चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं उसको बीच में लिखो, बस यही करना है। दूसरा बात कहता है इंडिकेट्स हाउ द ब्रेन नेचुरली स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन एसोसिएशन नॉट इन लीनियर लिस्ट। मैंने जैसे पहले ऐसे लाइन से लिखते थे नीचे ऊपर, नहीं ऐसा नहीं करना, उसको सेंटर से इधर को एक लाइन खींचना, एक इधर लाइन खींचना, एक इधर लाइन खींचना, मैंने हर जगह खींचते जाते आप उसके ब्रांचेज बना सकते हैं, वो ब्रांचेज आप लास्ट में उसी का एसोसिएशन करना होगा। अभी हम सबसे बात करेंगे, हर लोगों को एक चैप्टर देंगे, हम लोग अपना माइंड मैपिंग करेंगे उस चैप्टर का, तो आप सब सीख सकते हो, बहुत बड़ा बात। उसके बाद कहता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस यूज द कीवर्ड्स, उसका कीवर्ड्स बनाना होगा। ये थोड़ा सा एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये अच्छी बात है, जब आप माइंड मैपिंग करके किसी को पढ़ाएंगे तो आपको इंग्लिश रहना होगा और आपको पहले तो टीचर को ही अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे हम कोई चैप्टर को समझते नहीं, जैसे कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आप सब पढ़ेगा, अब टीचर ही नहीं जानता है ठीक से उसके बारे में, आप बोले कि बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो नोट्स है उसी के दिखा दे और बोल दे पढ़ा, अब वो ऐसा नहीं है। यही इसकी खासियत है कि पहले टीचर को भी समझना पड़ेगा कि कॉजेज क्या क्या है, कैसे होता है, उसके साथ ब्रांचेस क्या क्या है, उस सब का एसोसिएशन क्या है ना, तब जाकर के आप माइंड मैपिंग जैसा पढ़ा। इसकी यही खासियत है, पहले तो टीचर को ही उस टॉपिक के बारे में पूरा इलेबरेशन अपने आप को पता होगा, तभी आप उसका माइंड मैपिंग करा सकते। सो तभी उससे कीवर्ड्स निकालेंगे, इमेजेस निकालेंगे, कलर्स निकालेंगे। उसके बाद कहता है फॉर स्पेशल लर्नर्स दिस रिड्यूसेस द लैंग्वेज लोड एंड सपोर्ट द विजुअल प्रोसेसिंग। मैंने कहने का मतलब है इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं, विजुअली दिखाते हैं, फिगर्स बना बना करके उसको शो करते हैं, तो जाके बच्चे अच्छे से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पपाया के बारे में बताया जाए कि पपाया एक फ्रूट होता है, पीला कलर का होता है, खाने में मीठा लगता है, ऐसे बोल दो, बच्चा एक क्लास पहला क्लास का बच्चा उसको ऐसे सिखा दे। लेकिन अगर उससे 5 दिन बाद पूछिए कि देखे हो पपीता कैसा होता है, इसमें पहचानो कौन है, तो नहीं पहचानेगा, क्योंकि पीला कलर का आम भी होता है, पीला कलर का दूसरा फ्रूट भी होता है, तो पहचानेगा। लेकिन इसमें क्या करता है कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ाइएगा, पपाया अगर 3 दिन आएगा आपको पढ़ाने का, तो बोलता है पपाया ले करके आप पपाया के बारे में डिटेल बताना है, उसके ब्रांचेस बता रहे हैं, तब जाकर के उस बच्चे को समझें। यही है जैसे अगर हम बोले कि यहाँ से सभी को मेट्रो स्टेशन पकड़ने के लिए करकरडुमा मेट्रो स्टेशन तक जाओ, तो टॉपिक हो गया रूट फॉर करकरडुमा मेट्रो स्टेशन। तो आप हमसे पूछे कि सर कैसे जाना है, हमको देखा हो नहीं पहली बार, तो बताएंगे कि आप गेट पर जाइए, फिर गेट खोलिए, फिर राइट खोलिए, तो ऐसे बोल दिए, जाने लगा तो उसको कुछ इंडिकेशन समझ में नहीं आ रहा। एक जगह गया तो वहाँ रेड लाइट लगा हुआ, ग्रीन लाइट लगा हुआ, येलो लाइट लगा हुआ, समझ में नहीं। लेकिन आप एक पेपर पर उसको ड्रॉ कर देते कि देखिए सेंटर में क्या करकरडुमा मेट्रो स्टेशन, इधर एक एक्सटेंशन निकालिए मेन गेट, दूसरा एक्सटेंशन निकालिए हेड लाइट, तीसरा एक्सटेंशन निकालिए मेट्रो स्टेशन। अब ये तीनों बना करके डायग्रामेटिक बना दो, थोड़ा सा डायग्राम जैसा लगे कि ये मेन गेट है इस बिल्डिंग का, और लेफ्ट उससे एरो दिखाना होगा। अब सब में एसोसिएशन भी करना होगा, मेट्रो स्टेशन रेल लाइन मेन गेट में एसोसिएशन दिखाना होगा कि पहले इससे कहाँ जाना है, एरो दिखा दिए, फिर इसका एरो इधर दिखाए, लास्ट में रीच करते हैं। तो ये फोटो देख करके ईजी है बहुत। यही है, आप दुनिया का कोई भी चैप्टर देखिए, आप जो चैप्टर पढ़ाते होंगे ना, उसको अभी सोच के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि माइंड मैपिंग से किसी को पढ़ाना कितना आसान है। वही कहा नेक्स्ट स्लाइड। सो कहता है माइंड मैप वर्सेस ट्रेडिशनल लीनियर नोट्स, जो पहले चलता था, ये सब तो आप सब जानते हैं, इसको जल्दी जल्दी करें। ट्रेडिशनल नोट्स में क्या करता था, सीक्वेंशियल टॉप टू बॉटम, शुरू से अंतिम तक सब चीज बोल दिया। उसके बाद कहता है टेक्स्ट हैवी होता था ना, किसी बच्चे को अगर काम करना पढ़ना हो, हम ही आज के डेट में हम प्रोफेसर भी बन गए, तो भी अगर हमको पढ़ना पड़ता है, अगर मोटा कुछ तो बच्चों को बोलते हैं मेरे अंडर में पीएचडी, तुम इसको सारा पढ़ लो, सवाल करो। तो हमको ऐसा, हम भी आज भी करते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी का समरी मिल जाए, जिस मिल जाए और उसका कंक्लूजन मिल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है समझना।
वही कह रहा है कि आप पहले भी पेज था, मोनोटोनस था, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, कभी खत्म नहीं होगा। इस पर उसी कनेक्शन, अब एक उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके एक दूसरे से क्या कनेक्शन है ये समझ में नहीं आ रहा था। और पैसिव लर्निंग था, मैंने बच्चों को पढ़ा दिए, अब उसको समझा नहीं समझा उसको करो, इसमें अंतर होगा। इसमें सीधे कहता है कि एक्टिव लर्निंग, अभी ये सब बात आप सुने पहले भी। एक्टिव लर्निंग है, उसके बाद कहता है कि रेडियल फ्रॉम सेंट्रल टू आउटवर्ड पोजीशन करना होगा, विजुअल होगा, कलरफुल होगा, इंगेजिंग होगा बच्चों के लिए, और रिलेशनशिप और विजिबल्स होने चाहिए, एक दूसरे से क्या रिलेशन जो आप पॉइंट्स बनाए उसका, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद कहता है वाई माइंड मैप और स्पेशल एजुकेशन। तो होता क्या है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं, इसी कारण से हम लोग स्पेशल एजुकेशन में इसका ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे विजुअल लर्निंग सपोर्ट्स चाहिए, रिड्यूसेस ओवरवेम होना चाहिए, इन्हांसेस मेमोरीज, उनको भी मेमोरीज याद रखने के लिए क्या क्या टूल्स अप्लाई करेगा, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होना चाहिए, प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ ये बात बच्चा समझ गया, ऐसा आपको हो जाएगी तभी छोड़िए। ऐसा तभी होगा जब आप माइंड लर्निंग कराएंगे, माइंड मैपिंग कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो कहता है कि जैसे माइंड मैप वर्क्स द वे ब्रेन एक्चुअली थिंक, नॉट द वे ट्रेडिशनल लोड फोर्सेस अस टू थिंक। पहले क्या था कि ट्रेडिशनल लोड मिल जाता है, उसको फोर्स करना पड़ता था कि पढ़ के आओ एग्जाम में आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप सिंपली आप उनको जो है ब्रेक माइंड मैपिंग करा दीजिए और उसको एक्चुअल थिंकिंग का खुद सोचने का मौका देते हैं। जैसे हम अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर आपको समय नहीं देते हैं कुछ जवाब देने के लिए, तो हमारे कमी बच्चों को समय देना, एक दिन का, 2 दिन का, आधा घंटा का, 10 मिनट का, आप उसको सोचिए, तभी तो माइंड को वो यूज करेगा। और माइंड यूज कराना ही एक टीचर का काम है। तो कहता है इसका सारांश ये होगा कि जो हम लोग का ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसा है कि लीनियर सोचता नहीं है, इसको बहुत चीज सोचने का फ्रीडम है। तो उसी को बोलता है कि एसोसिएटिव सोचता है, आपका ब्रेन है ना एसोसिएटिव सोचता है। एसोसिएटिव का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपको पानी पीने के लिए मांगते हैं तो पानी मिल गया, पानी मिल गया, एक वाटर ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, पानी ठंडा है, गर्मी का दिन है तो ठंडा नहीं है, दिमाग में चल रहा है, भले ही आप बोल नहीं रहे किसी से कि ठंडा पानी चाहिए, कहीं गेस्ट के रूप में गए तो नहीं बोलते हैं, दिमाग में तो चलता रहता है अच्छा ठंडा पानी नहीं है, पानी साफ है कि नहीं है, पता नहीं आरओ से लाए हैं कि नल से निकाल के ले आए हैं, ये सब बात चलता है। इसी को बोलते हैं आपको थिंकिंग, रीथिंकिंग और बहुत सारे बात आना चाहिए उसके बारे में। जिसका नहीं आता उसी को बोलते हैं आप लोग कि वो मैंने माइंड का जो मैपिंग है नहीं हो पाया। माइंड मैपिंग करने के लिए आपको बहुत सारा बात दिमाग में आना चाहिए। तो ये क्या है, स्टूडेंट से पहले टीचर को भी आ रहा है, जैसे बात टीचर को ही नहीं आ रहा तो आप स्टूडेंट से कैसे सो जैसे कुछ भी आप दुनिया का कोई भी टॉपिक देखिए, हर टॉपिक में जैसे मैंने पानी पीने का एक बहुत सारा बात आएगा दिमाग में, पानी है तो टैप का भी है कि नहीं है ना, कि 5 दिन पहले से रखा हुआ है कि अभी निकाल के लाया है, दुनिया का बात दिमाग में आता है कि नहीं? हाँ वही है हर बच्चों, हाँ नहीं तो ऐसा है, हम उसका बता दें। उसका ये है कि बच्चों को आपको वही लाना है, लाएंगे कैसे, और थोड़ा सा आगे समझेंगे तो आपको आएगा कैसे लाएगा। तो कहता है कि मतलब इसका हो गया कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट कराना है कि नहीं। एक आइडिया से दूसरे आइडिया कैसे कनेक्ट करेगी, जैसे समझिए आप मकड़ी का जाल है ना, तो मकड़ी का जाल ऐसा अगर रहे कि एक लाइन में रहे तो नीचे दिखे गिर जाएगा, देखिए कैसे असली बनाता है, इधर का सब जगह से जोड़ देता है तो जाकर के वहाँ सर्वाइव करता है। तो अगर एक लाइन में रहेगा तो गिरेगा, वही था पहले वाला जो लीनियर टीचिंग मॉड्यूल। अब का कहता है कि ऐसा नहीं करना, वेव लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में रखिए उसको, मकड़ी को, अब वो चारों तरफ से सुरक्षा बना, यही है आज के
तो माइंड मैप एग्जैक्टली इसी तरह के का नेचुरल थिंकिंग को फॉलो करता है, जो कि बच्चों को हम लोगों को प्रोवोक करना है। अब जैसे ही पूछिए कि जो बच्चा नहीं कर रहा उसको कैसे, उसके लिए अभी हम बताएंगे उसके बाद, तो सब बच्चा करने लगेगा और आपको तो कहता है इसका बेनिफिट क्या है, कॉग्निटिव बेनिफिट, इट इम्प्रूव द मेमोरी रिटेंशन, एनहांसेस द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जैसे मान लिया कोई भी पढ़ना आपको, जैसे एक पढ़ना दे दिया पढ़ने को, हमको ये पता नहीं है किस चीज का, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ट्रेडिशनल मॉडल, फ्लिप मॉडल। अब हमको कुछ पता नहीं इसका, ट्रेडिशनल पुराने पर मैं सोचा तो पुराने समय में क्या बचा ऐसा सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, एक बार में नहीं सोचेंगे, 3 बार में सोचेंगे, घर जाके सोचिए, रात में सोचिए, बिना लर्निंग ऐसे नहीं है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा और करवाना ही पड़ेगा बच्चों को। बार बार उसको ये कहिए कि तुम कल डायग्राम बना कर चलाओ, डायग्राम बना के नहीं आया तो उसको कहिए कि ठीक है तुमको जो है कल अपने दीदी से बनवा कर चलाओ, लेकिन लाना है कल बनवा, कुछ कम से कम देखेगा तो अगर दीदी से भी नहीं बनवा के लाया तो अपने फ्रेंड से बनवा, उसके बाद भी नहीं बनवाया तो अभी बनवाओ, उनके साथ बैठ कर बनवाओ, देखो। लेकिन कहने का मतलब आपको प्रोवोक करना है, एकदम लास्ट स्टेप तक जाना है। एक टीचर का तो काम यही है सिर्फ प्रोवोक करना, बच्चा तो पढ़े। अच्छा ऐसा रहता है कि टीचर ही पढ़ देगा बच्चों के बराबर, तो इस क्लास के हर बच्चे बन जाए जवाहरलाल नेहरू, हर बच्चे बन जाए साइंटिस्ट, नहीं बनते ना, ऐसा एक ही तो बनता है। तो हमारा काम सिर्फ यही होता है कि हर बच्चों को प्रोवोक करें, प्रोवोकिंग का मेथड आना चाहिए हर चीज में। एक आता है क्रिटिकल थिंकिंग राइटिंग, उस क्रिएटिविटी उसी के लिए कई एंगल से करवाइए, अपने नहीं करता तो दूसरे से करवाइए, सामने करवाइए, लिखवाइए। हम खुद अच्छा जो बच्चा यहाँ कर पा रहा है उसके सामने कहीं देखो तुम्हारा दोस्त लोग कैसे ड्रॉ कर रहा है, मॉडलिंग करवाइए, है ना। तब जाकर के बच्चे को अपने आप में नहीं यार तुम्हारा दोस्त कर रहा तो कभी तो, लेकिन उसको प्रोवोक तो करना ही करना और कुछ उपाय नहीं। देखिए यही है आपका ब्रेक, तो कहता है कि थ्योरी बिहाइंड द माइंड मैप इसको समझना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का ब्रेन में एक हेमिस्फीयर है, किसी में दो, सबके दो हेमिस्फीयर होता है। कहता है कि हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, उसी के आधार माइंड मैपिंग होता है और सब में होता है, या आपको ये कि किसी में नहीं होता, नहीं होता होगा उसको हम ये बोल सकते हैं कि जिसका बहुत आईक्यू कम है तो उसको हम एक बार मिलेगा तो 10 बार कराएंगे, बस अंतर इतनी होगा, लेकिन उसका भी आएगा। तो कहता है बेस्ड ऑन द कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ब्रेन बेस्ड लर्निंग प्रिंसिपल, ये है माइंड लर्निंग की ड्यूअल कोडिंग प्रोसेस। क्या कहता है कि जो आप वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए सिखाना, जैसे हमने अभी बोला था दिवाली में मैंने बोला कि भाई कलर्स है, पूजा है, पटाखा है, तो देखिए तो पूजा पटाखा में क्या रिलेशन हो सकता है, तो उसमें देखना होगा कि हम लोग ये डिसीजन निकाल सकते हैं कि हर घर में मदर क्या बोलती है कि जब हम पूजा कर लें तब उसके बाद चलें, एक रिलेशन बना। वैसे ही हर चीज़ों का रिलेशन बनता है, और नहीं बनता तो आपको बनाने आना चाहिए, है कि नहीं। वही बात है कंबाइनिंग वर्ड्स करना है, वर्ड्स को कौन सा वर्ड्स को पहले बाद में लिखना है, ये आपको वहाँ सिखाना पड़ेगा। उसके बाद विजुअल इनपुट्स लर्निंग कराना होगा, ऐसा डायग्राम, ऐसा जैसे आज के डेट में तो बहुत सारा इमोजी आता है, जिसको आप कैसे वो फोटो में देखते हैं तो सैड, हैप्पी, ये सब देखते हैं, तो ये क्यों देखते हैं आप, उसी से क्यों समझ जाते हैं, आपको तो बोला नहीं, लेकिन आज की डेट में यही लिखा है, यही वाला अडेप्ट करते हैं। ये माइंड मैपिंग का ही वो सब तरीका है जिसके कारण आपको लर्निंग मिलता है। और दूसरा होता है एक स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी क्या कहता है कि कनेक्टिंग आइडियाज करना होता है, बहुत सारे आइडियाज को कनेक्ट करना होता है उस टॉपिक में, है ना। जैसे आपको थिंकिंग करना, सोचते रहना उसके बारे में, है ना, उस
उसका कहता है माइंड मैप एक्टिवेट बोथ लेफ्ट ब्रेन लॉजिक सोचता है और राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी करता है। हर आदमी में दोनों है, लेफ्ट ब्रेन है राइट ब्रेन भी है, क्रिएटिविटी और लॉजिक मिलकर के लर्निंग प्रोसेस होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द माइंड। एंड माइंड मैपिंग क्या करता है, कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर करता है। जैसे अभी तो आपको खाली इंफॉर्मेशन मिल गया दिवाली के बारे में, लेकिन कहता है नहीं, दिवाली को खाली इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, उस बच्चे को हर चीज, जैसे दिवाली आने चले तो उसको लगे हाँ आपको पटाखा छोड़ने का समय आ गया, आपको जो है मिठाई खाने का समय आ गया, उसके दिमाग में ये सब बात आना चाहिए, है कि नहीं? उसी को बोलते हैं माइंड। माइंड में भी जितना भी टॉपिक लीजिए, जैसे आप लोग पढ़े चलते एमा तो सब पढ़े होंगे, मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन में ब्रेन माइंड मैपिंग करना है। तो क्या क्या उसके ब्रांचेस निकालेंगे, बोलिए कुछ लोग, कुछ समझ में आएगा। जैसे आपका एक हुआ आई, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कॉजेज क्या था, ठीक है। तीसरा क्या क्या हो सकता है, वो कॉजेज हो गया, क्लासिफिकेशन में चल गया, तीसरा क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटजी क्या क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अब उसका भी एक एक ब्रांच अगर पढ़ाना, सपोज कहेगा सर ये तो आप पूरा पढ़ा दीजिए, जैसे क्लासिफिकेशन यूनिट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर, क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर के लिए ब्रांचेस निकालिए, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, चार ब्रांच होंगे, ऐसे निकाल दिए। अब उसको खाली माइंड मॉडल चीजें नहीं, उसको कलर भी, जैसे माइंड है तो ग्रीन दे दीजिए, ग्रीन कलर से एक क्रॉस से बना दीजिए। दूसरा कौन सा बोले, मॉडरेट, मॉडरेट को येलो कलर से बना दीजिए, है ना। तीसरा कौन सा बोले, सीवियर, सीवियर को थोड़ा सा ऑरेंज टाइप से बना दीजिए। जो सबसे ज्यादा सीवियर और रेड थोड़ा सा खतरनाक, इसलिए उसको जो है परफॉर्म में डाल देते हैं। आप बच्चों को देख के समझ में आना चाहिए, इसका मतलब जरूर माइंड, तो क्या आप माइंड का रिलेशन क्या क्या है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से बता दे रहे हैं, देखेंगे माइंड में, हाँ मोटा मोटी चीजें ऐसे कर करके आपको बच्चों को पढ़ा। अब ये बच्चा जहाँ भी जाएगा वो पेज रखेगा अपने पास, दिस इज कॉल्ड माइंड। तो कहता है जो हम बोल रहे थे कि कहेगा कि सर हमारे पास इतना स्पेशल बच्चे आते हैं, स्पेशल बच्चे को तो दिक्कत है सर, उनको कैसे समझाएंगे, उनका भी हिसाब किताब है। कहता है डू योर स्टूडेंट स्ट्रगल विद रिमेंबरिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एक्सप्रेसिंग द आइडियाज। कहता है कि ऐसे बच्चों को जिनको इस समय प्रॉब्लम है, तो हमको यही सब तो सीखना है कि रिमेंबर कैसे करना है, सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और एक्सप्रेशन अपने आइडियाज को कैसे करना है। उसको आप क्लास में बोलेंगे तो बोलोगे, ये भी एक आइडिया है कि नहीं। और इसके साथ टेक्नोलॉजी क्या क्या आता है, मेमोरी के जो बच्चे होते हैं उनके मेमोरी थोड़ा सा देर वाला होता है, तो मेमोरी सबको पता, हमको भी पता, टेंशन कम होता है, टेंशन कम होता है उसका डिफरेंट सीक्वेंसिंग, वही जो अब पहले माइल्ड रखे मॉडरेट रखे सीक्वेंसिंग कराना, तो आप उसके लिए महारत है कि नहीं। लैंग्वेज बैरियर, अगर किसी को लैंग्वेज का बैरियर है तो वो जैसे मान लिया स्पीच का डिसऑर्डर है या तो उसके लिए भी आप लोगों को इशारा समझाना है, स्टेज से समझाना है, साइंस से समझाना है, डायग्राम बनाना समझाना, जैसे भी करना